दोस्तों, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से ITCM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण क्यों भारत के लिए बहुत जरूरी था और इसकी सारी खासियतें क्या हैं, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि रूस के ज्यादातर हथियार खुद रूस द्वारा बनाए गए हैं, जबकि यूक्रेन के 90 से 95% हथियार दूसरे देशों द्वारा दिए जा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन लगातार हथियारों की कमी का रोना रोता रहता है, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं। और यह इसलिए क्योंकि रूस ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि लंबे युद्ध तभी लड़े और जीते जा सकते हैं जबकि वो स्वदेशी हथियारों से लड़े जाएं, और इसीलिए भारत भी इसी ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, भारत को इस बात के लिए जाना जाता है कि भारत केवल मिसाइल बनाकर नहीं रह जाता है, बल्कि उसमें लगातार सुधार करके उन्हें डे बाय डे और भी ज्यादा घातक बनाता रहता है। इसके उदाहरण आप ब्रह्मोस के साथ देख चुके हैं। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के साथ भी भारतीय एजेंसी लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और अब भारत ने यही किया है भारत की एक और डेडली मिसाइल के साथ। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफल परीक्षण किया है। कैनेस्टर लॉन्च प्रणाली वाली ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नेस्तो नाबूद कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि अब इसमें रूस से इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि अब भारत इसमें स्वदेशी माणिक टर्बोफेन इंजन इस्तेमाल करने वाला है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत जो अपनी मिसाइलों में रूसी इंजन यूज कर रहा था, उनकी आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस इन इंजनों को समय पर सप्लाई नहीं कर पा रहा था। किसी भी मिसाइल के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो इंजन और दूसरा ईंधन का कंबंशन। यही 2 हिस्से मिसाइल की दूरी और एक्यूरेसी मुख्य रूप से तय करते हैं। ईंधन के मामले में भारत बहुत हद तक अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन मिसाइलों के लिए जरूरी इंजन भारत के लिए एक परेशानी बन रही थी, जिसे अब भारत ने दूर कर लिया है। भारत द्वारा स्वदेशी माणिक टर्बोफेन इंजन बनाकर इसका सफल परीक्षण करने का मतलब यह है कि अब भारत मिसाइलों का निर्माण तेज गति से कर पाएगा और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा कम हो जाने वाली है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार जो ब्रह्मोस मिसाइल अब से पहले 25 से 30 करोड़ की बनकर तैयार होती थी, ITCM टेस्ट के पश्चात इसकी कीमत 10 करोड़ के तक आने की संभावना है। इस उड़ान को ट्रैक करने के लिए मिसाइल के ट्रैक पर कई राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सेंटर लगाए गए थे। छोड़ने के बाद इस मिसाइल की ट्रैकिंग सुखोई 30 द्वारा की गई थी। DRDO के अधिकारी ने बताया कि मिसाइल ने अपने सेट रास्ते को तय किया और जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर अपना रास्ता तय किया। भारत फिलहाल चल रहे युद्धों से सीखकर लंबी दूरी के सटीक स्ट्राइक वेक्टर की जरूरत मान रहा था। चीन से लगे लद्दाख वाले एरिया में लगातार चल रहे गतिरोध के कारण भारत एक IRF यानी कि इंडियन रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है। इस IRF के पास क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक मिश्रण होगा, और ये मिसाइलें अब IRF के पास ही रहने वाली हैं।